क्रम संख्या 6 पर आप जाएंगे तो वहाँ पे 6 के साथ गुण समुदाय समूह रखा गया है, जिसमें नायक, ओझा, धुरिया, पठारी, राजगुण रखे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अब, क्या उन समूहों के साथ रोटी बेटी का संबंध हम भी हैं? जिस समूह में हम भी हैं, हमारा नोटिफिकेशन जो है उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणवश जो है हमारा नोटिफिकेशन रोका गया है। अब यह नया जो सिर्फ उछाला जा रहा है, यह टोटल जो है ध्यान हटाने के लिए है, यह जो है ध्यान भटकन हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन बनता है संपादक महोदय से, अमर उजाला की खबर छापने वालों से, कि क्या आप पूछिए, हमारी मांग स्पष्ट है। अब इसमें गुमराह करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक तड़का लगाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं बुद्धिजीवियों को बता दूं के विरोध में धरना प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, ये और वो आरक्षण के नाम पर धनुगाही करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जब जातीय की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं आपके भी रूह में कहीं ना कहीं खनक हो जाती है। किस बात को लेकर कि जब एक बात आ जाती है कि आप इस जाति से और उस जाति से कंपेयर होने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिमाग में खनक सा इसलिए होता है कि हम जैसे गौण हैं तो गौण से ही शादी करेगा, गौण से ही संबंध रख सकता है। ये जनजातीय और जातीय की प्रतिक्रिया है। लेकिन एक मामला बहुत तेजी से अमर उजाला जैसे कटिंग का आप वीडियो में देख रहे होंगे चल रहा है। अमर उजाला जैसे लोग इस तरह से बात करेंगे तो और लोगों का क्या होगा। अमर उजाला का कटिंग बताता है कि राजभर और क्या होता है कि गौण की रोटी और बेटी की बात चल रही है। हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे बीच में जागो राजभर, जागो के जो हमेशा चर्चित रहते हैं, राजू राजभर जी। पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। क्यों, मतलब जिस तरह से वीडियो में हमारे चल रहा है, आप देख रहे होंगे अमर उजाला का कटिंग, इससे आप लोग को क्या मतलब क्या हो गया कि बेटी का और रोटी का रिश्ता नहीं होता, गोड़ से क्या है, इसके थोड़ा सा प्रतिक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं आपके माध्यम से समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, छात्र, युवा और तमाम और जितने भी संगठन हैं, हालांकि हमेशा आप लड़ाई लड़ते रहते हैं राजभरों की अगर बात कर लिया जाए। चलिए, कुछ लोग हैं कि अपने आप को नेता प्रेता साबित करें कि, लेकिन आप समाज की जो लड़ाई लड़ते हैं बड़ा अच्छा। अब एक बहुत प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए आपसे हमेशा जी करता है बात करने का। धन्यवाद। ये आपका जो है बड़प्पन है कि आपने जो है शिक्षा की कदर की, ये इसके लिए मैं साधुवाद आपको देता हूँ। रही बात जो आपने प्रश्न पूछा है, उस संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, और आपके माध्यम से सभी को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अमर उजाला के पेपर में जो आज आया है या इससे पहले भी जो आया, 2-3 बार आ चुका है, ये एक भ्रामक और गुमराह करने वाली खबर है। मैं खुद ही संपादक महोदय से या वह जो वक्तव्य जहाँ आया हुआ है उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो मुख्य हमारा ध्यान है, जो मांग है, उस पर न ध्यान आकर्षण कराते हुए आप गुमराह करने की बात न करें। यहाँ गुण समूह की बात हुई है, न कि गौण जाति से हमारा जो रिश्ता है, रोटी बेटी की संबंध की बात हुई है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो पूरा जो प्रकरण है, प्रकरण कहाँ से आया, किस तरीके से हमारी मांग जो है उच्च न्यायालय में पहुंची है, उस बात पे मैं अपना ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। देखिए, जो हम लोगों की मांग है वह गुण समूह जनजाति के साथ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि काका कालेकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है आपके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गुण समूह जनजातियों की नोटिफिकेशन जो है एसटी के रूप में नोटिफिकेशन उनका हुआ, जनजाति के रूप में हुआ, उसी समूह के हम पार्ट हैं। बिल्कुल। अब जब उत्तर प्रदेश के बारे में हम आते हैं तो 1967 की सूची जब आप देखेंगे, जनजातियों की समुदाय की यहाँ सूची देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब क्रम संख्या 6 पर आप जाएंगे तो वहाँ पे 6 के साथ गुण समुदाय समूह रखा गया है, जिसमें नायक, ओझा, धुरिया, पठारी, राजगुण रखे गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अब, क्या उन समूहों के साथ रोटी बेटी का संबंध है, जिस समूह में हम भी हैं? जिस समूह में हम भी हैं, हमारा नोटिफिकेशन जो है उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणवश जो है हमारा नोटिफिकेशन रोका गया है। अब यह नया जो सिर्फ उछाला जा रहा है, यह टोटल जो है ध्यान हटाने के लिए है, यह जो है ध्यान भटकाने के लिए। आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है? अगर बात कर लिया जाए कि रोटी और बेटी, लोग कहते हैं कि बड़ा दाव पे रख के रोटी और बेटी की बात किया, लेकिन यहाँ जातीय की बात कर लिया जाए, गौड़ और राजभर की बात कर लिया जाए कि उनसे कंपेयर किया, तो ये किसका हाथ हो सकता है? यह गुमराह करने वाले जो भी इसके पीछे हों, लेकिन संदेश साफ साफ है कि ये गुमराह करने की राजनीति है। कारण क्या है कि देखिए, मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार जो गुण समुदाय समूह थी, वो टोटल कम्युनिटी को जो है हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने अपना लिया पूरे समुदाय के साथ, और उत्तर प्रदेश में उसी में से पिक एंड चूज करके, यानी छांट करके समूहों के साथ 6 जातियों को रख दिया, नायक, ओझा, धुरिया, गोंड, पठारी, राजगुण को। मेरा सवाल बनता है ये, क्या उनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध है?
क्या उनका जो है निर्जातीय सर्वेक्षण हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन बनता है संपादक महोदय से, अमर उजाला की खबर छापने वालों से, कि क्या आप पूछिए जहां से भी अटकलें लगाई गई हैं, क्या उनके बीच में रोटी बेटी का संबंध है? क्या वह समूह जब रखा गया, वो समूह कहां से लाया गया, कहां से उस समूह की उत्पत्ति हुई है? ये दो सवाल जो है मजबूती के साथ है। रही बात हम लोगों की, तो उस आज के पेपर में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम बैकवर्डनेस जो एक जनजातीय लक्षण होते हैं उनको पूरा करते हैं, हम जनजातीय लक्षणों को हम पूरा करते हैं। बैकवर्डनेस पूरा हमारे अंदर है, हम शैक्षिक आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े गए हैं और हमारी जितनी भी जनजातियों की जो क्राइटेरिया होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। और विलियम क्रूक्स ने भी जो है हमें कहा कि हम जनजातीय अटकलों को जन्म देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो काका कालेकर की रिपोर्ट के अनुसार, विलियम क्रूक्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है हम फुलफिल पूरी क्राइटेरिया करते हैं। और 2017 के गाइडलाइन के अनुसार जो है, जिसमें सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि उपजाति, हम इस तरीके से बातें रख लेते हैं, लेकिन वो एक ट्राइबल ग्रुप है, वो एक समूह है, गोंड समूह जनजाति का यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ है। और वो पहले 13 जिलों में था। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, राजभर से और गोंड से कहीं कंपेयर ही नहीं है, सीधी सी बात है। देखिए, जो कुछ लोगों को आपकी बातें न समझ में, मैं खुल के बता दे रहा चाहता हूँ कि गोंड और राजभर को अगर बात कर लिया जाए तो कहीं से कोई कंपेयर नहीं है, पहला चीज। दूसरा, जिस तरह से आपको जातीयता को मांग कि हम लोग एसटी में शामिल हो, तो एसटी में शामिल आप होंगे कि नहीं होंगे, ये तो कानूनी प्रक्रिया दांव पे जो कि चल रहा है। जी, ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही उच्च न्यायालय ने जो है आदेश दिया हुआ है कि इनकी प्रत्यावेदनों को समझा जाए, इनके आख्या और अभिलेखों की परीक्षण करा के यह अगर पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तो जल्द से जल्द जो है भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि इस गरीब वंचित का नोटिफिकेशन जो है जनजाति समूह में हो। तो हमारी मांग स्पष्ट है। अब इसमें गुमराह करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक तड़का लगाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं बुद्धिजीवियों को बता देना चाहता हूँ, समाज के जितने भी हमारे समाजसेवी हैं और छात्र हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अभिलेखों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे आपकी लड़ाई मजबूत है। हम पूरी जनजाति क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और 2017 के गाइडलाइन के अनुसार जो है हम सिनोनिम्स उस पार्ट के हैं, हमें छोड़ दिया गया था, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव जल्द से जल्द जाए, हमारा नोटिफिकेशन हो। एक एक अगर आपको चाहिए ना कि आपको सबूत चाहिए, लोग कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, उस तथ्य को आप दिखाइए। तथ्य इनके पास है, अगर आप चाहते हैं तो इनसे कहिए, मैं संपर्क कराऊंगा, मैं कराऊंगा, और इनसे आप जाके जांच करिए, आप आख्या लीजिए कि हकीकत क्या है। ये लोग जिस तरह से बोल पा रहे हैं समाज के लिए बोल, ये नेता इन्हें बनने का शौक नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने आप को पढ़ा है। जो अपने आप को पढ़ लेगा, अपने समाज को पढ़ लेगा, वही असली इंसान कहलाता है और असली जाति के हकदार कहलाता है। ऐसे है राजू जी, है कि नहीं भैया? जो है यह बड़प्पन आपका है और मैं आपकी पत्रकारिता की कद्र करता हूं कि आप पत्रकारिता के माध्यम से सत्य को जो है समाज के सामने रखते हैं। सच्चाई देखिए दिखता है, शिक्षा किसी का मोहताज नहीं है, दिखता है, वो आप में दिखता है, इसलिए मैं चला आता हूँ। बड़ा अच्छा लगता मुझे जातीय, देखिए राजभर से ना मैं बिलोंग करता हूँ, ना किसी जातीय से मैं बिलोंग नहीं चाहता हूँ कि अपने आप को करके दिखाऊं, लेकिन रहा सवाल कि जब जिस लड़ाई में आप लड़ते हैं तो हमें साथ चलना चाहिए, दो ही कदम चलें, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और आप सच की लड़ाई लड़ते हो। पत्रकारिता यही होनी चाहिए, पत्रकारिता लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है और सच रखता है। और रही बात हम लोगों की, तो शिक्षा जो है हर लोगों को जागने का काम करता है, एक जागते हुए इंसान का ये फर्ज बनता है। आपकी लड़ाइयाँ जो है सर सलाम योग्य है, आप लोग बड़ा अच्छा लड़ते हैं। ऐसे नेता, कुछ नेता हैं जो रोटी, मैं नाम नहीं लूँगा, रोटी सेकते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम हाथ नहीं खींच सकते हो तो पाँव भी ना खींचो। धन्यवाद, आप तो सही बात कर रहे हैं। उनके माध्यम से उनको सद्बुद्धि भगवान दे, आपके इस वक्तव्य का उनके ऊपर प्रभाव पड़े। अगर वह सहयोग नहीं कर सकते हैं तो टांग न अड़ाएं। और ये भरोसा फिर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, अपने समाज को दिलाना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के सचिव जी हैं, इनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई ये लड़ी जा रही है और हम लोग पूरे आशा और विश्वास जो बनाया हुआ समाज है, एकदम सफलता निश्चित मिलेगी। जरूर हम लोग कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर न्याय मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। और आशा विश्वास जो समाज हमारे संगठन में बनाया हुआ है, उनकी पगड़ी ऊंचा करते हुए ऐसा कोई कृत्य भी नहीं करेगा कि उनकी पगड़ी झुके। जरूर हम अपना न्याय पाएंगे, हमारा अपना अधिकार पाएंगे। चलिए राजू जी थे, बड़ा जिस तरह से आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, या प्रतिक्रिया को आपको समझना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अबे नहीं कि आए और भाइयों बहनें कह दिए और आपको कह दिए कि दारू पिला दे, दारू तो सबको समझ में आए। अच्छी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप हमारे बीच में है, जागो राजभर के सचिव जी हैं, इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से बलिया में बात कर लिया जाए और दिल्ली की बात कर लिया जाए कि लोग इस विषय पे धरना तक दिए, क्या हकीकत रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, बलिया में हो रहा है, जब उच्च न्यायालय के अनुपालन में सरकार काम कर रही है, तो ये कौन सा नियम है या कौन सा ऐसा विचार है कि सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करना,
नारेबाजी करना, ये और वो आरक्षण के नाम पर धनुगाही करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जबकि इसका जागो राजभर जागो पूरा खंडन करता है, न इसका समर्थन भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब सरकार हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है तो सरकार का विरोध करना मतलब हम अपने काम को लटकाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आपको कानून पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है ना? जिस तरह से आप चल रहे हैं, जिस लेखनी की आप चल रहे हैं, उस लेखनी पे विश्वास है कि नहीं? अगर कानून पे विश्वास कैसे नहीं होगा? कानून ने हमारे साथ न्याय किया, माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में आर्डर दिया, डायरेक्शन दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, वो भी हमारे पक्ष में। तो फिर संविधान को क्यों नहीं मानेंगे? संविधान के तहत तो देश चलता है। बिल्कुल। जब देश संविधान से चलता है तो उसी संविधान में हम भी हैं। जी बिल्कुल, उसी देश के यहाँ रहने वाले हैं। बेटी और रोटी की जिस तरह से गुण और राजभर की बात की जा रही है कि कंपेयर हो, तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आप सीधी सी जान लीजिए कि हमारे यहाँ 2-3 कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। अब ये जो रोटी बेटी का जो आपका पेपर में आया अमर उजाला में, तो उनको ये पहले देखना चाहिए कि किसी कैटेगरी में क्या जितनी जातियां हैं आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है। अगर ऐसा है तब तो मेरे ऊपर सवाल बनता है, मेरे ऊपर भी ये होता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जब ओबीसी में यादव, पटेल, मौर्य, जाट तमाम जातियां हैं, जब आपस में नहीं होती हैं, तो एससी में भी आप देखे होंगे हरिजन भाई हैं, सोनकर जी हैं, कनौजिया जी हैं, तमाम खरवार जी हैं, तमाम जातियां हैं। जब उनकी आपस में नहीं है तो एसटी में गोंड और राजभरों का रोटी बेटी का रिश्ता कहाँ से ये लोग दिखाएं? दूसरी बात कि हमारा समूह है, हमने कहा कि हम उस समूह के पार्ट हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम राजभर ही गोंड है। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि राजभर ही गोंड है। हमने तो ये कहा कि जो समूह बनी है, जो जनजाति मंत्रालय ने समूह बनाया 56 जातियां जिसमें हैं, उसमें हम भी हैं। मुझे छोड़ दिया गया है, मैं उसी इंक्लूड कराने के लिए, मैं अपना उसमें नाम हमारा हो जाए, हम भी एसटी में चले जाए, हम उसके लिए हमारी लड़ाई है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज को एक आईना दिखा रहे हैं। लेकिन हम कब जगेंगे? जागो राजभर जागो ने कई बार, एक बार नहीं कई बार आह्वान किया कि जग जाइए, अब तो जगिए। एक जमाना हुआ करता था कि अब मछली भात खा के सो जाते थे, लेकिन अब ऐसे लोग जगे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, अपने आप को समझे, इसलिए आपके लिए लड़ रहे हैं। तो इनका साथ दीजिए। और नेताओं से मैं अपील करना चाहूँगा, कम से कम आप अपना रोटी सेकिए, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों का सहयोग करिए ताकि कदम से कदम मिला के और अपनी जिस तरह से जातीय की बात कर लिया जाए, अपने समाज की बात कर लिया जाए, तो सभी लोग चाहता है कि मेरा समाज आगे जाए और ये लोग आगे जाने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग से बात करके कि जो कोई तो है जो कि इस तरह से, तो सबको एक सीख भी लेना चाहिए। हर एक समाज के लोगों को, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, हर एक समाज को अपने समाज के प्रति जागना पड़ेगा और जागते। चलिए, जागो राजभर जागो ने एक अलग जो आह्वान किया, इसके लिए मैं पूरे समाज के तरफ से और आपको धन्यवाद करूंगा कि हमें भी एक तरफ अपने समाज को, जिस समाज से आप आते हैं उसको आप कठोर बनाइए और कहीं ना कहीं लाभदायक अगर है तो हम अपने आप को समझेंगे तभी लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।